सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी बात रखूं उससे पहले बीदर के हजारों लोगों के सामने यहां तक पहुंचने में मुझे 3 साल की देरी लगी, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। उसमें कई कारण भी थे। उसमें सबसे बड़ा कारण था कि मैं जिस भाषा में अपनी बात रखता हूं, मेरे मन में ये बार बार सवाल उठता था, कर्नाटक के लोग, वो राष्ट्रवादी लोग, वो सनातनी हिंदू, पता नहीं कर्नाटक में मेरी बात को किस भाषा में समझ पाएंगे कि नहीं। एक मन में हिचकिचाहट थी, लेकिन अब तक इस 12-13 साल के सफर में मैं किसी ऐसे राज्य, जहां उसे आप हिंदी भाषी राज्य नहीं कह सकते, उस राज्य में इतनी बड़ी संख्या में लोग सुनने मेरे लिए आएंगे, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आज के इस कार्यक्रम के आयोजक राष्ट्रीय जागरण समिति बीदर कर्नाटक, हम सबके बुजुर्ग जनाब शिव कुमार स्वामी गुरुजी, बीदर और मेरे बीच में यहां तक लाने में एक राम सेतु की भूमिका अदा करने वाले मेरे बड़े भाई, हैदराबाद के जाने माने डॉक्टर मोहन गुप्ता, उनके साथी शर्मा जी, वाजपेयी साहब, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। यहां आने से पहले एक घटना घटी है। आप सब मेरे मिजाज से वाकिफ हैं कि मैं किसी राजनीतिक दल, किसी भी संगठन, वो कितना बड़ा हो, कितनी ताकतवर सरकार हो, मेरे मूल में राष्ट्र के अलावा कुछ नहीं होता। इसलिए मैं कोई बात किसी को खुश करने के लिए नहीं कहता। भाषा की मर्यादा में मैं अपनी बात पूरी ताकत से रखता हूं। मेरी बात से कोई नाराज होता हो तो कल होने की जगह वो अभी हो जाए। इसलिए कि सत्ताएं आनी जानी हैं, पार्टियां बनती बिगड़ती रहती हैं, संगठन टूटते बनते रहते हैं और राष्ट्र हमेशा परमानेंट रहता है। इसलिए जीवन में कभी भी अगर यह तय करना हो कि पार्टी, संगठन और तमाम दूसरी चीजों में से कुछ चुनना हो, तो जब जब आप राष्ट्र को चुनेंगे तो ध्यान रखिएगा, सत्ताएं आपकी चौखट पे नाक रगड़ के पूछेंगी करना क्या है। इसलिए हम इस लोकतंत्र में एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जब लोकतंत्र द्वारा बनाई गई सरकारों को भीड़ तंत्र सड़कों पर डराने की कोशिश कर रहा है। एक ऐसे समय में
कर्नाटक में एक घटना घटी, मैं उसमें नहीं जाता कि उसके पीछे कौन व्यक्ति विशेष था। मैं ये मानता हूं आपका जनसमूह मुझ जैसे साधारण आदमी को सुनने के लिए अगर आया है तो यह सारा क्रेडिट आपको है कि आपके कारण सत्ताएं बदल नहीं रही हैं। सत्ताओं पे बैठने वालों को समझ में आ गया है कि अब सत्ता पे बैठ करके हम अपनी मनमानी नहीं कर सकते। जो सत्ताओं के दलों की जो भूमिका है, जो समाज की धड़कन है, अगर उसका कोई भी विरोध भी करता है तब भी उस विरोध के कारण कर्नाटक की विधानसभा में स्वतंत्र वीर सावरकर की तस्वीर आपके दबाव में लगती है। कोई नेता, कोई पार्टी, संगठन ये न समझे कि किसी ने ये काम किया है। हमको बहुत कुछ पता है दिल्ली में रहते हुए, इसलिए इस बदलाव को किसी पार्टी और संगठन तक सीमित मत रखिएगा। संगठन अपने स्वार्थ में परिभाषा बदलते हैं, राजनीतिक दल अपने स्वार्थों में मैनिफेस्टो में ऊपर नीचे करते हैं, लेकिन आपका दबाव रहेगा तो सत्ता पे बैठने वाले लोग इस भारत की संसद के अंदर ऐसा भी इतिहास रचते हैं जिसकी कल्पना कोई नहीं करता है। और लोग समझते हैं कि सरकार में एक्स ने या वाई ने कोई बड़ा काम किया है। आपने जब से अपने मुद्दे बदले हैं, जब से अपना एजेंडा बदला है, आपने हमें रोजगार चाहिए, प्याज के दाम कम कर दो, पेट्रोल के दाम कम कर दो। ये जो सनातनी हिंदू ने भीख मांगने की परंपरा से आगे बढ़ के कहा कि हमको ये कुछ नहीं चाहिए, आप सनातन की रक्षा में सनातन को तोड़ने वाले, सनातन को खत्म करने वाले, सनातन के खिलाफ सड़कों पे हत्याएं करने वालों को समाप्त कर दिए। हम आपके साथ खड़े हैं। इसी का नतीजा है कि भारतीय संसद के इतिहास में दिल्ली में बैठने वाले नेताओं के पीछे जब आपने एक ताकत का मुजाहरा किया, प्रदर्शन किया, और बार बार सरकारें इस बात पे नहीं बदली कि आज प्याज के दाम ज्यादा बढ़ गए हैं, बेरोजगारी बढ़ गई है, मेरी जाति के 2 मंत्री नहीं बने, मेरी जाति के लोगों को ये नहीं बनाया, वो नहीं बनाया। इस दबाव ने भारतीय संसद के अंदर एक ऐसी अभूतपूर्व घटना घटी जिसका जिक्र इसलिए करना चाहता हूं कि ये घटनाएं मुझे मालूम है कि सत्ताएं और पार्टियां आप तक नहीं पहुंचाएंगी, क्योंकि उसमें कुछ मर्यादा है, और मर्यादा में रहने से कभी कभी आपके अंदर जो पुरुषार्थ का भाव पैदा होता है वो भी नहीं बताने से उनकी मजबूरी है। इसलिए मैं इन दोनों चीजों से अलग हूं, इसलिए आपके सामने बात रखता हूं। आप सब ने सुना, पूरी दुनिया ने देखा कि भारत की संसद के अंदर धारा 370 हट गई, 35 पे हट गई। ज्यादातर सनातनी हिंदू समझता है कि एक प्रपोजल आया, एक प्रस्ताव आया, उसे पास हो गया और उससे धारा हट गई। और कश्यप ऋषि की धरती पर जिन आताताइयों ने, जिन आक्रांताओं ने, कश्यप ऋषि के वंशज जो कश्मीर में शांतिपूर्वक अपनी उपासना करते थे, उसमें से 2500 लोगों का कत्ल किया, 5.5 लाख लोगों को, उन सनातनियों को भागने पे मजबूर कर दिया। वहां एक धारा थी, उस धारा को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में आपका बहुमत होना जरूरी था।